कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। अब चौकी पर साफ कपड़ा, श्री हरि और माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान करें। इसके बाद भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल आदि चढ़ा दें। अब घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु से जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। फिर घी का दीपक धूप जलाकर एकादशी की कथा पढ़कर आरती कर लें। साथ ही शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। कामदा एकादशी इस साल 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान से पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नामक राजा था, जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कामदा एकादशी का व्रत पारण 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 के बीच किया जाएगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, त्योहारों से संबंधित जानकारी तथा कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय माता दी। राधे राधे।